तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप लोग जो है मेरे एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज पर आधारित पार्ट 5। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे 4 वीडियो नहीं देखे हैं परसेंटेज के, तो पहले उन्हें देख लीजिए, जिससे आप लोग बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएंगे, सॉल्यूशन अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, यूट्यूब पर जाकर आप मेरे 4 पार्टों को देख लीजिए, और 5वें पार्ट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग उसको उसके बाद देखें, ताकि आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप बना पाते हैं, निकाल पाते हैं, तो दोस्तों कमेंट्स में रिप्लाई जरूर देख रहे हैं। रिप्लाई से आपके मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन से लेके आऊंगा आपके बीच में, और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन जैसे दे रखा है यहाँ पर बोर्ड पर कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि ज्ञात की। दोस्तों, एक वृत्ताकार पार्क दे रखा है, जैसे आप जानते हैं कि वृत्ताकार क्या होता है। तो वृत्ताकार पार्क दोस्तों इस टाइप का वृत्ताकार पार्क होता है। कोई भी पार्क होगा जो वृत्त की आकृति का होगा, ये बात उन्होंने कहा है दोस्तों। तो एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, दोस्तों इसकी जो त्रिज्या है, वो त्रिज्या ये वाली त्रिज्या की बात कर रहा है। वो त्रिज्या दे रखी है उसने कि 10% की वृद्धि कर जाए, त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या मानते हैं, 100 के अकॉर्डिंग करते हैं इसको। तो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को देखता हूं और कराता हूं आप लोगों को सॉल्यूशन से। दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि हम उठा लेते हैं दोस्तों, उसको हम बना लेते हैं फ्रैक्शंस। तो दोस्तों, फ्रैक्शंस इसकी होगी 1/10। तो 1/10 इसकी फ्रैक्शंस हो जाएगी। और दोस्तों, हमें वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि वृत्ताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है। तो दोस्तों, वृत्त की जो क्षेत्रफल होगा उसकी बात हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं लिख देता हूँ क्षेत्रफल किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, ये सीधा क्वेश्चन में हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे ये पाई जो है वो दोनों के लिए वैल्यू समान रखता है। क्वेश्चंस में जब वृद्धि हो जाएगी तब भी, क्योंकि ये इसका मान 22/7 या 3.14 होता है। तो दोस्तों, इसका मान हमेशा दोनों कंडीशंस में क्या रहेगा, अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम इसको कोई क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, इसकी कोई हमें भूमिका यहाँ पर नहीं रखनी है। बस आर की वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि आर के मतलब त्रिज्या में क्या करी गई है, वृद्धि की गई है दोस्तों। तो पहले ओरिजिनल त्रिज्या क्या थी दोस्तों, मान लेते हैं कि 10 थी, और 10 का वर्ग हम इसे करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 100 दोस्तों। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि इसमें वृद्धि की गई है, तो वृद्धि कितनी, मतलब 10% कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, टोटल कितनी वृद्धि होगी उसमें, कि यहाँ पर वैल्यू होगी 11 का जो वर्ग स्क्वायर होगा दोस्तों 121 होगा। दोस्तों, इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, 21 की वृद्धि होगी दोस्तों यहाँ पर। तो 20, अब यहाँ पर हमें निकालना परसेंट वृद्धि निकालनी है दोस्तों। तो परसेंट वृद्धि जो होगी वो होगी 21/100, की ओरिजिनल क्षेत्रफल कितना था 100, और इंटू मल्टीपल जब करने हैं और परसेंट में कन्वर्ट करना, तो उसमें 100% से क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो दोस्तों, इस वाले जो 0 से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर जाएगा 21%। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 21%। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा गया है कि दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो दोस्तों लाइक कीजिए, कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से समझ में आ रहे हैं। और दोस्तों, इस क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रोक के दोबारा से देख सकते हैं। मैं साइड हो गया हूँ, क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ठोस गोला है, और ठोस गोला किस टाइप का होता है दोस्तों। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कांच की गोली, कंचा जो होता है वो एक ठोस गोला होता है दोस्तों।
तो इस टाइप की जो आकृतियां हैं वो सभी क्या होंगी, गोले कहलाएगा। अब ठोस गोले की यहाँ बात कर रहा है तो कह रहा है कि उसका व्यास, व्यास क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों ये बात उसने हमसे पूछी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों कि आप यहां से अगर देखेंगे इस 20% को हम फ्रैक्शंस बना लेते हैं। 20% को क्या बना लेते हैं, फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो दोस्तों इसकी फ्रैक्शंस होगी 1/5। हमें निकालना क्षेत्रफल किसका, ठोस गोले का। तो हम सबसे पहले पता होना चाहिए कि ठोस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ठोस गोले का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल इसका होता है 4πr²। और मैंने अभी जैसे आपको बोला था कि दोस्तों इसकी कोई भूमिका नहीं होगी क्योंकि ये अचर है, दोनों के लिए वैल्यू क्या होगी, समान होगी, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं, ओनली आप r की यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर व्यास दे रखा है, तो व्यास क्या होता है, 2r होता है। 2r में मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये भी अचर राशि बन गई, 2 की क्या हो गया, अचर हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओनली r की वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। इसी ही प्रकार जब वृद्धि इसमें की जाती है, मतलब 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 36 आएगा। और 36 में हम देखेंगे कि इसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों यहाँ से 11 की क्या हुई है, इंक्रीजमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है दोस्तों यहाँ से। आइए दोस्तों इसको देखते हैं कि परसेंट वृद्धि पूछा है उसने, तो परसेंट वृद्धि कितनी होगी, परसेंट वृद्धि इज इक्वल टू होगा वृद्धि, क्षेत्रफल वृद्धि कितनी हुई 11 की, और ओरिजिनल क्षेत्रफल 25 था, 2500% से क्या करेंगे मल्टीपल, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों, और फिर 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोस्तों मल्टीपल करेंगे इसकी तो 44% क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि होगी। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप क्वेश्चंस को जब करने की कोशिश करेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को लें और क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आज का क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे। आइए, वैसे इन क्वेश्चंस को आप ट्रिक दूसरी से भी कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है ये क्वेश्चंस कि इसके ट्रिक दूसरी भी है, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है उससे आप लोग कर लेंगे। मैं दूसरी ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को करा देता हूं। वैसे क्या कहा है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं ट्रिक से कि 20% कह रहा बढ़ गया। तो दोस्तों हम कहेंगे परसेंट वृद्धि जब निकालते हैं तो परसेंट वृद्धि में डायरेक्टली सीधा हो जाएगा 20% प्लस 20% प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। दोस्तों तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 2 4, और जब इसके मल्टीपल करेंगे तो 44% क्या हो जाएगा वृद्धि होगी। तो दोस्तों आप इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको जो रूल्स समझ में आता है, जो फॉर्मूले से आपको समझ में आता है, आपको उसको करना चाहिए। स्वयं की प्रैक्टिस से ही आप कर पाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि किसी टीचर्स का बताया हुआ आप लोग उसे फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों आपको इन ट्रिक्स में से सॉल्यूशन को किस तरीके से आप बनाते हैं अगर आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो मैं आशा जरूर करता हूं कि आप लोगों को टाइम लग सकता है लेकिन आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे, उसका आंसर निकाल पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस दिया है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल, और यहाँ पर भी दोस्तों क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चंस में कहा है कि दोस्तों आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना, गोले का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या है। जब तक हम किसी का फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो हम सॉल्यूशन निकालने में असंभव हो सकते हैं। हो सकता है कभी कभी तुक्का लग जाता है, आंसर ठीक आ जाए, लेकिन वो आपका हर वक्त सही नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला किसी भी चीज का पता होना बहुत अनिवार्य होता है। आइए क्वेश्चंस पे देखते हैं। और क्वेश्चंस में सबसे पहले में जो परसेंट दे रखा है, परसेंट कमी, उसको मैं ले लेता हूँ। 10% की कमी दे रखी है और 10% को जो मैं फ्रैक्शंस बनाऊंगा तो दोस्तों 1/10 हो जाएगा। ये आप जानते हैं इसको, क्योंकि ये चीज मैं पहले परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की गई है, कोशिश करी है मैंने उसमें। आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देखें, और आप उसको देखेंगे तो उस परसेंट को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शंस को जो परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप लोग सीख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, गोले का व्यास, गोले का आयतन। तो दोस्तों गोले का आयतन होता है
4/3 पाई आर की घात 3 होता है। यह आप जानते हो, नहीं जानते होंगे तो आपको याद रखना है दोस्तों। ये आयतन है दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें तो यहाँ पर एक तरह दे रखी है क्योंकि उसने कहा व्यास, सॉरी व्यास कहाँ है, लेकिन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि व्यास होता 2r होता है, और 2r में जो 2 होता है वो क्या होता, अचर होता है, इसलिए हम 2 को छोड़ सकते हैं। क्या बचेगा फिर, ओनली r बचेगा। तो r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और आप लोग इसको क्वालिफाइड कर लेंगे, मतलब आंसर जो भी हो उसका आएगा। और इसमें 4/3 और 4 पाई ये भी क्या है, कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि ये भी एक कॉन्सोनेंट वैल्यू है। ठीक है, तो r पर चलते हैं। r की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले उसने कोई वृद्धि नहीं करी है, पहले दे क्या रखा है, गोला दे रखा है, और गोले में कोई उसने वृद्धि करी है यहाँ पर, नहीं कमी करी, सॉरी कमी। तो कमी को यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 10%, ओरिजिनल क्या थी, वैल्यू थी उसकी 10, तो यहाँ पर इसको क्यूब करेंगे तो दोस्तों ये जाएगा 1000 यहाँ से इसका क्यूब आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कमी कही गई है 10%, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, ये इसे माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 की पावर 3 क्यूब हो जाएगा। और दोस्तों जब आप इसको करेंगे तो ये जाएगा 729। अब इसमें वृद्धि देख लेते हैं दोस्तों, वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं। तो ये बचेगा यहाँ से प्लस 271। अब दोस्तों यहाँ परसेंट वृद्धि मुझे निकालनी है, ये परसेंट कमी कही है, सॉरी परसेंट कमी की बात कर रहा है, वृद्धि की बात कर रहा है दोस्तों, परसेंट कमी की बात कर रहा है। तो परसेंट कमी हमें निकालनी है, परसेंट कमी, और परसेंट कमी इज इक्वल टू हो जाएगा 271 अपॉन हो जाएगा 1000, और इनटू हो जाएगा दोस्तों 100% से मल्टीपल करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, और दोस्तों यहाँ से बचेगा 271 अपॉन 10। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 27.1% की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी आएगी। आशा करता हूँ कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को रोकें, वीडियो को बैक करें, और आप दोबारा से उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों यहाँ पर बेलन की बात करेंगे, बेलन किस टाइप का होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये बेलन की एक आकृति है, ये वाली बेलन की आकृति है, आप मार्कर देख रहे होंगे मेरे हाथ में, और इसकी जो आप लोगों ने देखा है कि ये वाली जो आकृति फेस बना हुआ है इसका, वो बेलन का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि बेलन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये बात उसने कहा है। और दे क्या रखा है, त्रिज्या दे रखा है दोस्तों, और क्या देखा, हाइट मतलब ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन दे रखा है कि पहले हम जो त्रिज्या दे रखी है 5%, मैं उसको फ्रैक्शंस बनाऊंगा, 1/20 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये तो त्रिज्या है, आप लिख भी सकते हैं इसको याद रखने के लिए। और नेक्स्ट जो हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर दोस्तों 10%, और 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये जानना होगा जरूरी कि इसका बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है दोस्तों। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr² होता है दोस्तों, बेलन का आयतन। दोस्तों इसमें मैंने अभी बोला था आपको कि पाई जहां भी दिखाई दे आप उसको कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि ये अचर वैल्यू होती है, इसके मान की कोई आवश्यकता नहीं होगी, दोनों में सेम आएगा, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। अब आर की बात यहाँ पर करते हैं कि आर ओरिजिनल कितना था, वो 20 था। तो दोस्तों यहाँ पर 20 हम लगाएंगे इसकी वैल्यू, लेकिन 20 क्यूब है। ठीक है, और एच जो दे रखा है वो हाइट 10%, और 10 दे रखी ओनली, तो आप यहाँ पर देखेंगे 20 का होगा 400 क्यूब वर्ग, और यहाँ पर जब इसका देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा 4000। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बेलन को जो वृद्धि की गई, और उसने वृद्धि कितनी करी, 5% को बढ़ाया गया उसकी रेडियस त्रिज्या को, और हाइट में कितनी परसेंट वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई। तो ये टोटल वृद्धि पूछ रहा है कि आयतन में कितने परसेंट वृद्धि हुई है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ से दोबारा कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो वृद्धि होगी, क्योंकि 20 पर 5% जो होगा 1 प्राप्त होता है, और 10 पर 10% प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ये बात उसने यहाँ पर कही। तो दोस्तों इसी फॉर्मेट में हम लगाते हैं दोबारा से
ये तो हो जाएगा, हम पुराना बोल सकते हैं इसको, ओल्ड एरिया या वॉल्यूम बोल सकते हैं। और यहाँ से दे रखा है इसने कि जो इसकी 21 हो जाएगा और 21 का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको प्लस कर लेंगे दोस्तों और यहाँ पर कर लेंगे ये 11 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 441 होगा, और जब इसके करेंगे मल्टीपल, तो मल्टीपल प्राप्त करने के बाद हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 11 4 जा 44 हो जाएगा, और 11 4 44, वो 4 कैरी था इसमें ऐड कर लेंगे तो 48 हो जाएगा दोस्तों। इसको आप देखेंगे इसमें डिफरेंस कितने का आया है, कितना इसमें वृद्धि हुई है, तो 841 की इसमें वृद्धि हो गई है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्षेत्रफल वृद्धि या परसेंट वृद्धि निकालनी है आयतन में, परसेंट वृद्धि आयतन में, तो आयतन में परसेंट वृद्धि हुई है दोस्तों, वो कितनी हुई है 841 बाई 4000 मल्टीपल 100% दोस्तों। ये 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, और यहां से जो प्राप्त होगा 841 और दोस्तों 440 बचेगा। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो दोस्तों इस वाले जीरो से क्या होगा, मैं इसको एक बार इस तरीके देता हूँ 84.1 और बाई 4 ले सकता हूँ। और दोस्तों जब इसको कैंसिल आउट आप करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद कि 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 पॉइंट, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 0 और 25, यहाँ 10 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं 25%, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 21.025% क्या होगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस को आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को रोककर, वीडियो को पीछे हटा के। तो आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पांचवा कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर घन। दोस्तों सबसे पहले ये समझना अनिवार्य है कि घन क्या होता है। दोस्तों घन होता है जिसकी भुजा, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर है तो वो घन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं तो जैसे डाइस होता है, जिसे गोटी बोलते हैं, वो क्या होता है, एक घन के फॉर्मेट में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा परसेंट, उसको उठा लेते हैं। परसेंट वृद्धि की बात यहाँ पर उसने करी है, तो परसेंट वृद्धि को हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 10% को मैं सबसे पहले दोस्तों फ्रैक्शंस बना लेता हूं। अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आयतन जानते हैं हम, घन का आयतन, तो घन का आयतन हमेशा जो होता है दोस्तों वो होता है भुजा की घात 3 होती है। या आप इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, सेम होती है। इसलिए इसे भुजा की पावर क्या कर दिया, 3 कर दिया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ कि घन का आयतन। तो दोस्तों घन का आयतन जब होगा वो भुजा की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ से दोस्तों आयतन लिख सकते हैं धन। तो भुजा कितनी है, ओरिजिनल भुजा 10 है, तो दोस्तों 10 का क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। उसी के बाद देखते हैं जब इसमें वृद्धि की गई कितनी, 10% की, तो दोस्तों 10 पर 10% कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 10 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 हो जाता है, और जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो 331 होगा दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। परसेंट वृद्धि निकालनी है मुझे घन की, तो यहाँ पर लिख देंगे परसेंट वृद्धि। तो दोस्तों परसेंट वृद्धि इज इक्वल टू होगा 331 अपॉन 1000 मल्टीपल परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीपल कर लेंगे। यहाँ पर दो जीरो से कैंसिल आउट कर देंगे, और दोस्तों यहाँ से बचेगा 331 अपॉन 10। दोस्तों जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 33.1%। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, और आप लोग बेहतर तरीके से इनका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करना, क्वेश्चंस को आप बार बार 2-4 बार करके जरूर देखें, क्योंकि मैथ का मतलब ही ये होता है प्रैक्टिस करना। जब इतनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लैरिटी आपके बीच में आएंगी, उतनी ही सॉल्यूशन आप बेहतर तरीके से कम टाइम में बना पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दे रखा है दोस्तों, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 10%, 20%,
10% घटाएं, हॉल के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों हॉल का मतलब क्या कहा है कि कोई कमरा है, और कमरा किस टाइप का है, वो कमरा इस टाइप का बना हुआ है कि उसकी जो लंबाई है उसमें 10% बढ़ा दिया गया। 10% का मतलब हुआ अगर पहले 100 मीटर थी तो अब कितनी हो गई, वो 110 मीटर हो गई है। इसी प्रकार जो चौड़ाई है उसकी, अगर पहले 100 मीटर थी तो अब उसकी चौड़ाई को 120 मीटर कर दिया गया है। और जब उसकी ऊंचाई की बात कर रहा है वो क्या, नहीं सॉरी, घटाने की बात कर रहा है, तो दोस्तों अगर पहले लंबाई अगर 100 मीटर थी तो अब वो 90 मीटर हो गई है। और चौड़ाई अगर पहले 100 मीटर थी तो दोस्तों वो 80 मीटर हो जाएगी। और ऊंचाई अगर पहले 100 मीटर थी तो अब दोस्तों कितनी हो जाएगी, 90 मीटर हो जाएगी। मतलब अब उसमें क्या कर रहा है, 10% 20% क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो आइए पहले हम परसेंट को फ्रैक्शंस बना, उसके बाद सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चंस दे रखा है कि 10%, और 10% की जो फ्रैक्शंस होती है दोस्तों 1/10 होती है। मैं इसको लिख देता हूँ शॉर्ट में कि ये होगा L का मतलब हुआ लेंथ मतलब लंबाई हो गया। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ V, और V इज इक्वल टू दे रखा है 20%, B का मतलब होता है ब्रेथ, और ब्रेथ इज इक्वल टू होता है चौड़ाई। और 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन दे रखा है दोस्तों 10%, और 10% को हम बोल सकते हैं हाइट H, हाइट मतलब ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर 10%, और 10% की फ्रैक्शंस बनेगी 1/10। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉल का आयतन कितना होगा, और हॉल का आयतन होगा दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये घनाभ की आकृति लेके बोला जाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं हॉल का आयतन, और आयतन लगेगा घनाभ का, मैं यहाँ लिख देता हूं इसको घनाभ। अगर आयतन की हम बात करेंगे तो लंबाई चौड़ाई और दोस्तों ऊंचाई, ये इसका आयतन हो जाएगा। अब ओरिजिनल की बात करते हैं कि ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, 10 थी, ओरिजिनल चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, और ऊंचाई कितनी थी, 10 थी। तो अब सभी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयतन निकल कर आ जाएगा कि ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा इसका। तो यहाँ पर आएगा 10 × 5 और × 10 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 500, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आयतन। नेक्स्ट देखते हैं कि जब वृद्धि की गई है, नहीं कमी की गई, सॉरी, तो कमी के बाद क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कमी दी गई है, माइनस करेंगे इसको भी, और यहाँ पर माइनस करेंगे दोस्तों, और इसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें प्रत्येक में क्या कहा गया, कमी की गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं नया आयतन यहाँ पर, और ये यहाँ पर पुराना हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब ये 10 के स्थान पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक क्या करना, कम करना, यहाँ से भी एक कम करना, तो ये 4 होगा। और यहाँ से जब एक करेंगे आप कम, तो ये भी एक कम होकर 9 हो जाएगा। जब आप इसके मल्टीपल करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 9 9 81, और जब इससे गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 324 आ जाएगा। और दोस्तों जब आप इसको देखेंगे कि माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कमी चल रही है दोस्तों। तो आइए देखते हैं परसेंट कमी या परिवर्तन। उसने कहा है कि परसेंट परिवर्तन कितना होगा, परसेंट परिवर्तन, तो परसेंट परिवर्तन इज इक्वल टू हो जाएगा कितना है, 176, और ओरिजिनल इसका वॉल्यूम दे रखा है 500, और इनटू जब आपको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 से 0 आउट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ से दोस्तों बचेगा 176 और 5 अपॉन में। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 15 और 5 5 25, और पॉइंट यहाँ से 1 कैरी बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2, 5 2 10। तो माइनस आप लगा सकते हैं यहाँ पर, तो माइनस का मतलब आप जानते हैं कमी होती है, इसलिए आपको यहाँ लिख देंगे कमी, मतलब इतनी कमी इसके अंदर हो जाएगी, 35.2% की कमी हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों को यदि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया है तो आप कमेंट्स देके रिप्लाई जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर करें। हो सकता है किसी की भविष्य के लिए ये वीडियो बेहतर हो सकता है, क्वेश्चंस उसके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट्स देकर रिप्लाई करें। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आप मेरी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।